गरीब तो ऐसे ही मरते हैं जैसे कुत्ते की मौत मरते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो उनके बच्चे जो होते हैं ना, वो बच्चे जो होते हैं ना अपने, वो जहाज़ों पे आते हैं, जहाज़ों पे जाते हैं, हमारे रक्षों पे जाते हैं, वो भी ऐसे मरते हैं। ये अवाम के बच्चे हैं, इसलिए इन्हें कोई फिक्र नहीं है। इनके अपने बच्चों को समझे कि आज हमारे बच्चों का ये है। इनके बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, अमेरिका में, लंदन में, हमारे पाकिस्तान के बच्चे सड़कों पे मार रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए कि अवाम के बच्चों को अपना बच्चा समझना चाहिए। यहाँ हुकूमत का कोई बंदा नहीं है उनके साथ दादागिरी करने। सारा मुल्क इकट्ठा हुआ है इधर। नवाज को चाहिए ये काम करना। आगे भी हमारे मल्ले का बच्चा मर गया था, इन्होंने कहा था ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, उनको माफ़ कर दें। ये तो कोई कानून नहीं ना कि गवर्नमेंट की गाड़ी किसी के बच्चे को भी मार के चली जाए। तो मरियम नवाज के ये गवर्नमेंट की गाड़ियाँ माफ़ कर दें कि हमारे बच्चे बच्ची नहीं है। ये मरियम नवाज को चाहिए कि अपने ट्रकों का टाइम रखे। बच्चे फौत हुए हैं। वहाँ ये जो क्रॉसिंग बनी हुई है ना, वो बिल्कुल इतनी खतरनाक बनी हुई है। ये पहला हादसा नहीं है। आप जहाँ जाकर तहकीक करें कि वहाँ पता नहीं पहले कितने हादसा हो चुके हैं, वो कितनी मौत हो चुकी हैं। ये तो 10 इकट्ठे मरे हैं ना, तो मीडिया पे उजागर होना शुरू हो गया। वहाँ एक दो की मौत का तो किसी को पता नहीं चला कि कितने फौत हुए अब तक। आपके बच्चे इस दुनिया फ़ानी से जा बसे हैं और जैसा ये हादसा हुआ है, पूरी कौम को अफसोस है। अब क्या कहना चाहेंगे? बेटियां तो बेटियां होती हैं। हमको इतना प्यार था उस बेटी से, हमने कुरान की तलीम के लिए उसको भेजा था और उसने कुछ पारे हिफ्ज़ कर लिए थे। अच्छा, और वो आपकी बेटी 8 साल हिफ्ज़ुल कुरान? हाँ, कुछ पारे हिफ्ज़ कर लिए थे। हमारी तो ख्वाहिश थी इसको जल्द से जल्द कुरान का हिफ्ज़ बनाएं, मगर अल्लाह की जैसे मर्ज़ी। सुबह हमने तो अच्छे भले भेजे थे, गए हैं, आधे घंटे बाद हमें कॉल आ गई है कि इधर आखिरी मिनट हादसा हुआ है, आपके बच्चे हादसे में हैं। तो हम गए इधर से और वहाँ पर एक डैम्पर था, एक कूड़े वाला, तो वो पता नहीं कैसा वो हुआ। वो डैम्पर, वो रक्शे, हमारे रक्शे थे 2, वो रक्शे वाला लगाया हुआ था, उसकी भी डेथ हो गई है, ड्राइवर की। वो डैम्पर ही वो रक्शे के ऊपर वो गिर पड़ा है। तो 2 बच्चे थे, उन्होंने तो अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली है। उन्होंने तो छलांग लगा दी थी बच्चों ने, 2 ने। और कितने बच्चों ने छलांग लगाई है रिक्शे से? 2, एक बच्ची थी और एक बच्चा। वो बच गए हैं? हाँ, वो बच गए हैं। और बकाया मलबा इतना ऊपर था, वो जो तो ट्रक के अंदर कूड़ा था। हाँ, वो अवाम ने तो बहुत ही उठाने की बहुत कोशिश की, मगर नहीं। तो डेड बॉडी नीचे थी और कुछ देर बाद फिर वो क्रेनें आई हैं, क्रेनों के ज़रिए उन्होंने उठाया, फिर निकाला। उतनी देर तक उनकी डेथ हो चुकी थी। टीचर भी वो भी शहीद हो चुकी है। उसका एक बेटा था, वो ज़ख्मी है, वो हॉस्पिटल में है। टीचर की भी उसी टाइम ही डेथ हो गई थी। वो भी काफ़ी नीचे दबी हुई थी, जैसे वो क्रेनों के ज़रिए हमने उसको निकाला। उनको भी क्रेनों के ज़रिए निकाला? हाँ, जब क्रेन आई है फिर वो डंपर ऊपर उठाया, तो रक्शे का ड्राइवर था हमारा, वो भी 7-8 साल से बहुत अच्छा था, लेकर आता जाता था, उसकी भी डेथ हो गई। अनट्रेन बंदा सी, नशे से हैगा सी, की पता नहीं अल्लाह ने की गलबात है, लेकिन ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟ ਗਿਆ। लेकिन उधर यू टर्न है, एक यू टर्न का बड़ा खतरनाक है। एक को रक्शे खड़ोते होते, एक रक्षा के साथ, उसके साथ वो रक्षा खड़ा होता है, वो टी बंद हो जाता है, वो ट्रैफिक जाम हो जाती है। इसलिए ना वो सख्त तो सख्त सजा देनी चाहिए उन ड्राइवर ਨੂੰ। उन ड्राइवर ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 5 ਜਾਨਾਂ ਉਹਨੇ ਖਤਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਤੀ 11 ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 11 ਇਹ ਕਹਿ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵਰ। ਤਿੰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 6 ਤੇ 7ਵੀਂ ਔਰਤ, 7 ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 13, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? 2 रक्शे भरे सी, काफी 2 रक्शे, 3 रक्शे भरे सी। लेकिन मरियम रक्शे, हाँ जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कम से कम कोई बंदा नुमाइंदा, कोई MNA MP कोई लाके सब चोर ने, इधर बोल लेना आते हैं, लेकिन कोई बंदा तक पहुँचा नहीं गा। ये गल करने वाला कोई इन्हों की कोई इंसाफ है किसी गरीब आदमी? कोई इंसाफ किसी नहीं का। सब अपनी कुर्सी वास्ते बैठे ने सारे, और कुर्सियाँ बैठे ने और कुर्सियाँ मौजा लैन देन बस। उन्होंने हल्का ये मलक वही का MP है, नहीं आया नहीं कोई नुमाइंदा बिल्कुल नहीं आया यार। कोई गल खुदा खौफ नहीं गा। सुबह वाक़ होया 7 बजे का, अरे तक कोई बंदा पहुंचा नहीं थे। कोई किसी पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं आया है। गरीब आदमी अपनी मदद आप आ रहे हैं, मीडिया वाले इन्होंने मेहरबानी, ये सारे आ रहे हैं, जा रहे हैं सब, लेकिन कोई नुमाइंदा नहीं आया।
किसी को एहसास नहीं है कि यार डर हादसा हो गया या पहुँचना या पता करिए करना कराना कुछ नहीं है, लेकिन है इंसाफ तसली देनी चाहिए इंसान को। कोई बंदा ऐसा नहीं है खुदा का वास्ता इन्होंने ये मैं मरीम नवाज की कहना है, लेकिन मरीम नवाज चाहिए वीर वाला कम से कम तू कम सुन आ जा, नुमाइंदा कोई भेज दे, कोई ऐसा बंदा खुदा का खौफ नहीं है लोगों को। कोई बंदा ऐसे नहीं आया बल्कि रो के बच्चे मार के रिक्शा ड्राइवर 5 बेटियां ने। क्या आप समझते हैं खुदा ना खास्ता किसी ब्यूरोक्रेट्स या किसी वज़रा के बच्चों के साथ ये हादसा पेश आया होता तो मरियम नवाज साहब वहाँ पहुँचती? जरूर पहुँचती, एक दफ़ा पहुँचती, 3-4 दफ़ा पहुँचती हो, वो दिलासा देती हो, जफिया पाकर मिलती उसको। यहाँ गरीब आदमी किसी को एहसास नहीं है। कर्नल का बेटा फौत होया तो सारे चलाया पढ़ना है, सारे बच्चा छोड़ा जा उत्थे चलाया सारा पढ़िया। इंसान जो रिक्शा ड्राइवर 5 बच्चे ने, कोई बंदा पहुंचा नहीं, कोई गरीब आदमी यार रिक्शा तबाह हो गया जी। वो गली नाल पहुंचा, जब बच्चे लेके गए बच्चे बहुत हो गए, नाल रिक्शा ड्राइवर हो गया, बिल्कुल फिस गया, इंज पर रिक्शा हो गया। वो कूड़े फुल भरया, कम से कम कूड़े इन्ना भरया लोड किया, कम से कम टाइम भी होनी चाहिए। वो 7-8 बजे तू लैके आ रहे हैं तकरीबन, तो शर्म ही आनी की कि कम से कम तू इन्हें सुबह लैके जा उन्होंने जब तो ड्यूटी की। वार्डन अक्सर रोकते हैं ओवरलोडिंग पे ट्रक वालों को, अक्सर रोक लेते हैं, ट्राले वालों को रोक लेते हैं। इन्होंने ओवरलोडिंग की होती है, इनको क्यों नहीं रोकते? ये सरकारी बंदे ना उसके, उसे रोकते हमें रोकते, उससे सरकारी पैसे नहीं मिले उन्होंने को रोकना ना, पैसे दो कहाँ जाओ। ठीक है, उन्हें महल्ले च कूड़ा चुकते हैं, ये 8 दिन 4 दिन आते, 4 दिन आते नहीं, क्यों नहीं आते? पैसे नहीं देते जी। भाई हम तो मरियम नवाज की गुजारिश करेंगे कि पहले फर्स्ट टाइम स्कूल का जो टाइमिंग होता है ना, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आनी नहीं चाहिए सड़कों के ऊपर। ये समझे कि हमारे बच्चे फौत हुए हैं, वहाँ ये जो क्रॉसिंग बनी है ना, वो बिल्कुल इतनी खतरनाक बनी हुई है। ये पहला हादसा नहीं है, आप जहाँ जाकर तहकीक करें कि वहाँ पता नहीं पहले कितने हादसा हो चुके हैं, वो कितनी मौत हो चुकी हैं। ये तो 10 इकट्ठे मरे हैं ना, तो मीडिया पे उजागर होना शुरू हो गया। वहाँ 1-2 की मौत का तो किसी को पता नहीं चला कि कितने फौत हुए अब तक। मैं मरियम नवाज से गुजारिश करूँगी वो आगे क्रॉसिंग चेक करें कि कितनी गलत बनी हुई है। दुरुस्त होता तो मैं शायद ये हादसा ना होता और ना इतनी मौत होती, ना 10-12 घर उजड़ते। मगर बाजी ये ट्रक वाला तो 1 में आ रहा था ना, और था भी स्कूल का टाइम। इतनी स्पीड से आते हैं ये, जैसे ये मोटर पे चढ़े होते, इतनी स्पीड, इनको ये नहीं पता कि स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, सड़क क्रॉस करनी है। नवाज को चाहिए ये काम करना। आगे भी हमारे महल्ले का बच्चा मर गया था, इन्होंने कहा था ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, उनको माफ़ कर दें। ये तो कोई कानून नहीं ना कि गवर्नमेंट की गाड़ी किसी के बच्चे को भी मार के चली जाए। तो मरियम नवाज के ये गवर्नमेंट की गाड़ी माफ़ कर दें कि हमारे बच्चे बच्ची नहीं है। ये मरियम नवाज को चाहिए कि अपने ट्रकों का टाइम रखे, कूड़े वाले हैं जो भी हैं उनका टाइम रखें, किस टाइम निकलना है। बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, हमारे बच्चों ने घर में बैठना है, वो माफ़ कर देगी गवर्नमेंट का बच्चा जाए किसी सरकारी स्कूल अफसर का जाए, उसको माफ़ करेगी मरियम नवाज? नहीं करेगी माफ़। जब हमारे गरीब लोगों के बच्चे मरते हैं तो मरियम नवाज कहती है ये गवर्नमेंट की गाड़ियाँ माफ़ कर दो। इस पर एक्शन ले ना, क्यों नहीं ले रही मरियम नवाज? ये अवाम के बच्चे इसलिए इन्हें कोई फिक्र नहीं है, इनके अपने बच्चों को समझे कि आज हमारे बच्चों का ये है। इनके बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, अमेरिका में, लंदनों में, हमारे पाकिस्तान के बच्चे सड़कों पे मार रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए कि अवाम के बच्चों को अपना बच्चा समझना चाहिए। यहाँ हुकूमत का कोई बंदा नहीं है उनके साथ दादारी करने, सारा मुल्क इकट्ठा हुआ है इधर। हमारा उस गली में मेन रोड पे घर है, तो मैंने उसको कई मरतबा रोक के कहा है कि आप इतनी स्पीड से ना जाया करें, या मोहल्ले में जा रहे हो। वो ऐसे शुम करके जाते हैं गाड़ियों वाले, तो वो सुनते ही नहीं है किसी के ड्राइवर। तो मरियम नवाज साहबा को क्या पैगाम हाँ देना जी, चाहेंगे? मरियम साहबा को यही इंसाफ होना चाहिए। आप भी खतून है, वो भी खतून है, बिल्कुल खतून है। माँ के बच्चे दुनिया से चले जाएं, वो क्या फील करती है बताएं जरा। अब वो जो औरत बहुत हुई है टीचर, उसके 5 बच्चे हैं, उन बच्चों का कौन वाली वारिस बनेगा? अब देखे ना, अब जो 3 बच्चे तो उसके हो गए हैं, 2 बच्चे इनके घर से चले गए। उनकी किफ़ायत करने वाला बंदा वो चला गया घर से, जिनका कमाने वाला था। वो रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ, मैंने सुबह अपनी आंखों से देखा था। रिक्शा ड्राइवर घर वालों की कफालत करता हुआ दुनिया से चला गया। टीचर अपने बच्चों को पालने के लिए टीचरिंग कर रही थी, वो दुनिया से चली गई। वालिदैन ने बच्चे स्कूल मुझे सुबह देखा एक्सीडेंट जो हुआ, मैं भी जॉब करती हूँ, वो जा रही थी, तो जाते हुए मैंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ। बेचारी की तो चूँ चाँ भी नहीं बच्चों की निकली, आवाज़ तक नहीं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि कोई था नीचे के नहीं। इतना उनके ऊपर ट्रक ही सारा उनके ऊपर था। लेकिन ये ज्यादती है इन लोगों के साथ कि इनका इंसाफ होना चाहिए। इनको समझाना चाहिए कि रात के टाइम कूड़ा उठाएं, जो भी करना है इन लोगों ने। दिन के वक्त ये क्या करते हैं, ये 7-8 बजते हैं तो ये घड़ियों में ट्रक गूंजने चलने शुरू हो जाते हैं। का टाइम होता है वो इनके आने जाने का होता है टाइम। ये होना चाहिए कि बाद में होना चाहिए। वो स्कूल रश हो जाता है, सड़क
और दूसरा ये कट बंद होना चाहिए, वो है ही डेंजरस है। गरीब तो ऐसे ही मरते हैं जैसे कुत्ते की मौत मरते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो उनके बच्चे जो होते हैं ना, वो बच्चे जो होते हैं ना अपने, वो जहाज़ों पे आते हैं, जहाज़ों पे जाते हैं, हमारे रक्षों पे जाते हैं, वो भी ऐसे मरते हैं। मौजूदा हुकूमत उसकी है, उनसे ही करेंगे शिकायत। इमरान खान तो है नहीं, उसके साथ हम कर ही नहीं सकते, क्या शिकायत करें उसके साथ। वो मौजूदा, उसको हम ही लेके आए हैं। होता है ना कोई भी गुनाह उस पर डाल दूंगा, नहीं हम नहीं डाल सकते, लेकिन मरियम नमाज को भी हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। हमने उनको वोट दिए हैं, ये यहाँ से कभी नहीं वो हारी, ठीक है। इधर से जीतती है, जब भी जीतती है इधर से जीतती है, लेकिन हमारे इधर गांव का एक्शन तो लेना, ये तो ना ऐसा करें, इनको ना करे तो इधर आए ना, बच्चियों के पास जो इधर एक्सीडेंट से हुआ है तो वो आए अब ना।